अस्सलाम वालेकुम, मे अल्लाह ब्लेस यू। दोस्तों कैसे हैं? ठीक ठाक बिल्कुल। दोस्तों आज हम रिव्यू के हवाले से रिव्यू कमांड को समझेंगे, जिसमें हम स्पेलिंग और एंड ग्रामर को फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। रिव्यू में स्पेशली आप ये चीज़ें ज़हन में रख लें कि ये रिव्यू जस्ट आपका एक मरतबा देखने का है रिव्यू है, जिसमें हम स्पेलिंग की मिस्टेकों को देख लेते हैं। ये हमारे हार्ड कॉपी में नहीं आती, जस्ट हमारे लिए एक रिव्यू है। तो जैसे तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने वर्ड कंप्यूटर के स्पेलिंग को मैंने गलत करके लिख रहा हूँ। कंप्यूटर में को हटाकर मैं देखना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कि नीचे एक रेड लाइन सा आ गया। रेड लाइन ये हाईलाइट कर रहा है कि इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्पेलिंग सही नहीं है। तो स्पेलिंग मिस्टेक है जब भी हो तो ये क्या करेगा, वर्ड के नीचे अंडरलाइन रेड मार्क कर लेगा। तो इसको राइट क्लिक करके आप सही वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी वर्ड पर राइट क्लिक करेंगे तो आप सही वर्ड निकालेंगे। जब भी अंडरलाइन हो रेड मार्क, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है, तो जिसकी वजह से आप उसको सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ग्रामिकल मिस्टेक की बात करें तो ग्रामिकल मिस्टेक कैसे हो सकता है? जैसे कि मैंने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, आप देख रहे हैं मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया और उन्होंने हाईलाइट कर दिया ग्रामिकल मिस्टेक। ये ग्रामिकल मिस्टेक है। इसमें पंचुएशन मिस्टेक हो सकता है, सिंबल्स हो सकते हैं और कॉमा वगैरह, इन्वर्टेड कॉमा, बहुत सी चीज़ें। तो कंप्यूटर इस तरीके से हाईलाइट है, जैसे ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, कहीं जगह ग्रीन लाइन भी होगी। तो इस तरह आप इसको जब आप क्लिक अंडरलाइन आ जाएगी तो आप ग्रामर एंड स्पेलिंग में राइट हैंड की तरफ आप देखें एक पॉपअप खुला, विंडो खुला, जहाँ पर वो मुझे बता रहे हैं कंप्यूटर के साथ आप क्वेश्चन मार्क भी लगा लें। जिस तरीके से मैं इसको आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क उन्होंने सिर्फ ऐड कर लिया इसके साथ कि ये सही वर्ड है। और वर्ड के साथ अगर आपको ग्रामिकल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, मतलब कंप्यूटर के साथ क्वेश्चन मार्क दे देंगे। जैसे मैंने चेंज पर क्लिक किया, आपने देखा कि उन्होंने कंप्यूटर के साथ क्वेश्चन मार्क कर दिया और अब ये जो लाइन है ये हट गई। जिस तरह रिव्यू में भी आप देख ले तो ये बना व्हाट इज कंप्यूटर प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बाकी चीज़ों को देख लें, और भी बहुत से कमांड्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर सपोज करो कि मुझे अगर स्पेलिंग चेक करना है या डिक्शनरी चेक करना है, इसके मजीद मीनिंग चेक करने किसी वर्ड के, तो उस वर्ड पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे या सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर क्लिक कर लेंगे डिक्शनरी पर। तो आप देखें इसी से रिलेटेड कई वर्ड्स हमारे पास आएंगे कि कंप्यूटर की मीनिंग क्या है वगैरह। जैसे कि आप देख रहे हैं सीपीयू है, पीसी है। तो जैसे कि मैं पीसी को हाईलाइट करके बता रहा हूँ, अब जब भी अगर इस वर्ड को अगर रिप्लेस करना है, मतलब अगर कंप्यूटर की जगह पर आप इससे रिलेटेड कोई और वर्ड लगाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके करो होगा, वो कंप्यूटर की रिप्लेस में आ जाएगा। आप जैसे कि मैं पीसी पर क्लिक कर रहा हूँ, पीसी के पॉपअप पर पीसी के जैसे कि एरो साइन साइड में बना होगा और कंप्यूटर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ पीसी से, क्योंकि कंप्यूटर में पीसी। तो वहाँ पर इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद आपने देखा कि कंप्यूटर की जगह पर पीसी आ गया, क्योंकि मैंने इसको रिप्लेस किया क्योंकि इससे रिलेटेड ये वर्ड था। तो इसी तरीके से अगर आप इसके अलावा कोई वर्ड लेना चाहते हैं जो इससे रिलेटेड है तो आप इसी ऑप्शन पर कमांड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप आगे भी देखिए, कुछ और भी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, उनको भी आप देख सकते हैं। लाइक जैसे कि वर्ड है, वर्ड काउंटिंग है। अब हम इस पेज में जितने भी हमारे पास वर्ड हैं, सेंटेंसेस हैं, करेक्टर्स हैं वगैरह, वो सबको हाईलाइट करेगा। ये हमारे विंडो में भी ऑप्शन मौजूद है। जैसे कि मैं इसको आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके काउंट वर्ड को दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर बता रहे कितने पेजेस पर आप काम कर रहे हैं, कितने इसमें वर्ड्स लिखे हैं, करेक्टर कितने हैं, और इसी तरीके से बहुत से इन्फॉर्मेशन। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि किस तरीके से कौन कौन से वर्ड, कितने कैरेक्टर्स वगैरह मौजूद है। अब इसी तरीके से अगर आप आगे देख लें तो कमेंट्स को देखें। अगर मिसाल के तौर पर मैंने कमेंट्स ऑप्शन देना है, न्यू कमेंट्स देना है किसी वर्ड पर, किसी पैराग्राफ पर, तो ये क्या तरीका है। जैसे कि मैंने पीसी को सिलेक्ट किया और मैं कमेंट्स कर रहा हूँ, मतलब मैं इसके हवाले से, उस वर्ड के हवाले से कुछ बताना चाहता हूँ, उस पैराग्राफ के हवाले से कुछ बताना चाह रहा हूँ, तो इसमें हम न्यू कमेंट कर सकते हैं उस वर्ड पर या कोई पैराग्राफ हो। लाइक डैट जैसे कि मैंने पीसी को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा। जैसे कि मैंने लिखा पर्सनल कंप्यूटर, इट्स मीन पर्सनल कंप्यूटर, या कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप कर्सर को उसके ऊपर ले आएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है पीसी मीन पर्सनल कंप्यूटर, चूँकि मैंने इसके मीनिंग में मेंशन कर लिया कि जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो उसके हवाले से और मज़ीद बातें आप उसको हाईलाइट करके बता देंगे। इसमें ये है कि आप पूरे पैराग्राफ को भी कर सकते हैं, पर्सनल एक वर्ड को भी कर सकते हैं, और इसको बाकायदा तौर पर आप इसमें मज़ीद एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मिसाल को आपको ये कमेंट्स नहीं चाहे तो आप इसको डिलीट करें, आप डिलीट भी कर सकते हैं।
जैसे अब अपने जैसे कि मैंने डिलीट किया तो सारे कमेंट्स हट भी सकते हैं यहाँ से, लाइक डेट। इसी तरीके से हमारे पास वीओ में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि न्यू विंडो है, अरेंज है, स्प्लिट है और जूम है। जूम हमारे बाहर भी है, जिससे कि हम जूम बाहर से भी कर सकते हैं। पेज लेआउट है, पेज के सेटअप है, जैसे कि लाइक डेट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि जिस पेज पर मैं आप काम करेंगे, देखो इस तरीके से मैंने ये आपको पेज का आउटलाइन दिखाया। हम जो असल में जो काम करते हैं वो प्रिंट लेआउट पर काम करते हैं। वैसे भी स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड व्यू होती है और प्रिंट लेआउट होता है, जिसमें आपको आसानी होती है, रूलर भी मौजूद होता है और इसके अलावा आपके पास व्यू भी मौजूद बेहतरीन होती है और आपको आसानी भी होती है काम करने में। अब इसमें अगर मिसाल के तौर पर आप अपने पेज पर काम करने करके ये देखना चाह रहे हो कि मैं आया कि मेरे पेज इंटरनेट में किस तरीके से लुक होगा, तो आप उसमें से ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप प्रिंट लेआउट पर ही काम करें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रूरल वगैरह सारा मौजूद है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास और भी इस हवाले से बहुत से ऑप्शंस होते हैं जिनको हम बाकायदा तौर पर यूज़ कर सकते हैं, पेजेस को अपने लुक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर पेज जिस तरीके से आपको साइज़ में बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो ये रियल साइज़ नहीं होती इसकी, बल्कि ये साइज़ तो बाकायदा तौर पर आपके प्रिंटर पे जो साइज़ आपने, जिस तरह पिछली क्लास में आपको मैंने बता दिया कि पेज अपना साइज़ कौन सी है, लीगल है, A4 है या लेटर साइज़ है, वो तो वही पेज साइज़ होगी। ये जस्ट आपकी व्यू के तौर पर आपको बताया जा रहा है, जैसे मैंने पहले कहा ये जस्ट व्यू है। इसी तरीके से आप व्यू में देखें, आपके पास रूलर है, जिस तरीके से आप ऊपर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ये रूलर हमारे पास होते हैं, साइड में होते हैं। और ग्लेयर इसमें बाकायदा तौर पर आपको साइज़ भी बता रहा है कि इसमें आप देखें कार्ड्स दिए गए हैं, ये आपको साइज़ बता रहे हैं किस हिस्से तक आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। जूम के हवाले से आप देखें, जूम हमारे पास पूरी ये पूरा कॉलम, ये जो कमांड्स इस्तेमाल हो गए हैं, जूम 100 वगैरह, ये सारा जूम है। और ये जूम बाहर भी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अपने टास्क बार में नीचे आप देखें तो यहाँ से अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर माइनस जूम इन जूम आउट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम विंडो में भी ऊपर जैसे टूल बार में मैंने आपको दिखाया, वहाँ से भी हम जूम इन जूम आउट हो सकते हैं। अब जितना भी रखना है आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे 200 पर रखना है, 100 पर रखना है, या जो आप चाहें उसी हिसाब से आप अपने व्यू देख सकते हैं। जस्ट काम के लिए उस वक्त काम जब हम करते हैं उसी हिसाब से अपना व्यू हम रखते हैं जूम इन जूम आउट पर। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास और भी बहुत से कमांड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, वो आप खुद से एक एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे। जैसे कि पेज 1 है, पेज 2 है, मल्टी पेजेस है। अगर आप चाहते हैं कि मल्टी पेजेस मेरे सामने आ जाए, एक से ज़्यादा पेजेस आपके सामने आता है, मल्टी पर क्लिक करेंगे, या पेज 1 पर करना है तो पेज 1 पर क्लिक करेंगे। एक से ज़्यादा पेजेस को अपने सामने रखकर काम करना चाहते हो उस पर भी आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं एक डॉक्यूमेंट एक ज़्यादा विंडो जितने भी पेजेस हैं वो एक साथ मेरे सामने आ जाएं, या उसमें स्प्लिट हो, या तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब जिस तरीके से आप अपना लुक चाह रहे हैं अपने काम करने का, आप उसी तरीके से अपने काम को अरेंज कर सकते हैं जैसे आपको आसानी हो। और इसी तरीके से अगर आप देखें, अगर हम सपोज करें कि न्यू विंडो कर रहे हैं या अरेंज कर रहे हैं या स्प्लिट कर रहे हैं, इसी तरीके से आप आगे देखें कि डॉक्यूमेंट्स, अगर सपोज करो जिस तरीके से यहाँ पर क्लिक करो आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, अगर मैं न्यू पेज करूँ, जैसे अब मैंने 2 डॉक्यूमेंट खोले, डॉक्यूमेंट 2 है, ये 2 डॉक्यूमेंट ओपन किए मैंने। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 में जाना चाह रहा हूँ तो किस तरीके से, अब यहाँ पर ही आराम से अपने डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 में ईजी तरीके से जा सकते हैं सर्च विंडोज़ में। जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट 1 है, अब डॉक्यूमेंट 1 में रहकर डॉक्यूमेंट 2 में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट 2 में है डॉक्यूमेंट 1 में भी ईजी तरीके से जा सकते हैं और जंप कर सकते हैं। आपको नीचे टास्क बार में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन हमारा ये कोर्स रहा जिसमें हम आपको आगे चलकर शॉर्ट कीज़ भी इसके हवाले से बता देंगे। शॉर्ट कीज़ कौन कौन से होते हैं, विंडो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के शॉर्ट कीज़ क्या हैं, ये हमने डिस्क्रिप्शन में पूरी तफसील इसकी दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि शॉर्ट कीज़ कौन कौन से हैं, ताकि हमारे आपको आसानी होगा किस किस तरीके से इस पे शॉर्ट कीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को लॉन्ग ना करने की वजह से तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किए, आप उनकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो इंशाल्लाह हमारे MS एक्सेल के हवाले से इसी तरीके से शॉर्ट चीज़ें हम बताते जाएंगे, जाके आप काम करना शुरू करें। जब इंसान स्टार्ट कर लेता है तो इंशाल्लाह ताला मंजिल तक ऑटोमेटिकली पहुँच जाता है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, देखते रहें
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे लोगों को ज़रूर बताया करें। यही चीज़ हमें आगे बढ़ाने में मदद देती है। अल्लाह हाफिज़।